हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनल नीट कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। कल हमने क्या क्या रीड किया था? ऑस्मोरेगुलेशन, टाइप्स ऑफ किडनी, क्या उसकी टॉक्सिसिटी होती है और कंप्लीट लिस्ट की थी हमने। फाइलम, उसके क्या एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, कहाँ से वो प्रोडक्ट रिलीज आउट करते हैं, ये सब देखा। आज की वीडियो के अंदर हम ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। फर्स्टली ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का हम डायग्राम देख लेंगे क्या होता है। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। फर्स्टली ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर ए पेयर ऑफ किडनी आएंगे, यानी किडनी आएंगी। उसके बाद 2 यूरेटर्स आएंगे, यानी पेयर ही होगा किनका, यूरेटर्स का। फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। कितने? 4 टाइप्स किडनी के। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के टाइप्स कितने? 4। फर्स्ट, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये कितने हैं? 4 टाइप्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्टली एक्सक्रेटरी सिस्टम किस लिए करते हैं हम? यूरिन को पास आउट करने के लिए। यूरिन, इसके अंदर एक मिक्चुरेशन इफेक्ट होता है। कौन सा होता है? स्पेलिंग गलत है, इसमें हम स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये रहा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। होता क्या ये देखेंगे। सबसे पहले, यूरिन पासिस थ्रू यूरेटर ड्यू टू इट्स पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ ब्लैडर सेंड सेंसरी मैसेंजर टू सीएनएस, इट स्टार्ट म्यूचुरेशन रिफ्लेक्स। पहले क्या बताया है? ये पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट होता है ना, ये हम किस लिए करते हैं? 2 प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट प्रोसेस फूड के लिए यूज करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। फिर उसके बाद यूज करेंगे हम यूरिया के लिए, यानी यूरिन फ्रॉम जाएगा किडनी से ब्लैडर में। किडनी से कहाँ जाएगा? यूरिया ब्लैडर में जाएगा। उसके लिए हम पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट कराते हैं और इसमें हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स देखेंगे कैसे होगा। अब इसी तरह से पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट किया कहाँ से? यूरिन पास हुआ यूरेटर से ड्यू टू इट्स पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट। तो जो हमारा ये यूराइनरी ब्लैडर है उसमें क्या प्रेजेंट होती है? स्ट्रेच रिसेप्टर के नाम से प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा यूराइनरी ब्लैडर है। इसके जो आउटर साइड है वो क्या, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर नाम से प्रेजेंट होगा, जो कि इसमें क्या स्ट्रेचिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ब्लैडर को, और कॉन्ट्रैक्ट करवाकर ये मैसेज को सेंड कहाँ करेगा? सेंसरी मैसेंजर के थ्रू सीएनएस में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मैसेंजर को सेंड कर देगा। मैसेंजर सेंड होते ही वहां पर क्या होगा? म्यूचुरेशन रिफ्लेक्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। कैसे दिखाएगा? सबसे पहले म्यूचुरेशन रिफ्लेक्स, फर्स्टली जो हमारा यूरिन है ये कहाँ से पास होगा? यूरेटर से पास होकर कौन सा मूवमेंट दिखाएगा? पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट। पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट कैसे दिखाएगा? जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वहां पर उसको स्ट्रेचिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किसको? ब्लैडर को। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होते ही वहां पर ये मैसेज कहाँ सेंड कर देगा? हमारा सीएनएस ब्रेन में, और सीएनएस में मैसेज सेंड होते ही वहां पर क्या हो जाएगा? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो जाएगा। अब इफ वी मूव, अगर हमने इसके अंदर रिसेप्टर ही रिमूव करवा दिया तो फिर हमारा मिक्चुरेशन नहीं होगा। ड्यूरिंग मिक्चुरेशन जो यूराइनरी ब्लैडर है कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉर्मल कंडीशन देखते हैं पहले। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो ब्लैडर है वो रिलैक्स ही रहेगा। जो हमारा स्पिंचर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो हमारा यूरेटर स्पिंचर है, यूरेटर स्पिंचर 2 टाइप का होता है, तो इनर एंड एक एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो स्पिंचर है ये वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और जो नॉर्मल कंडीशन में ब्लैडर क्या होगा? रिलैक्स होगा। अब इसका रिवर्सिबल कर लेंगे, यानी अपोजिट कर लेंगे। उसके अंदर क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो यूरेथ्रा है या यूरेटर स्पिंचर है वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। अब हमें समझ में आ गया मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता क्या है। अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स की होती है, एक तो सिम्फेथिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्फेथिक नर्वस सिस्टम। सिम्फेथिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? ये यूज करेंगे हम ब्लैडर की फिलअप करने के लिए, यानी ब्लैडर में फ्लूइड भरने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्लैडर और सिम्फेथिक नर्वस सिस्टम यूज करेंगे। पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे एम्प्टी करने के लिए, जो यहाँ पर ब्लैडर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको एम्प्टी खाली करने के लिए हम पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम करेंगे। पता चल गया? सिम्फेटिक का पता चल गया होगा, पैरासिम्फेटिक का। अब आगे देखते हैं, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम किडनी का डायग्राम देख लेंगे। पहले ये कॉपी के अंदर देखेंगे, फिर हम बुक के अंदर इसका अच्छे से डायग्राम देख लेंगे। इसमें सबसे जो ये आउटर लेयर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी आउटर लेयर को हम रिनल कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिनल कैप्सूल। जो ये इसकी आउटर लेयर होगी इसको बोलेंगे, ये ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रिनल कैप्सूल। जो किडनी है ये 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला।
कोर्टेक्स में और एक मेडुला में। अब किडनी है जो ये वाला फ्लूइड वाला या ये जो कलर यहाँ पर ये बार वाला हिस्सा है इसको कोर्टेक्स पार्ट बोलते हैं, और जो ये पिरामिड टाइप में दिख रहे हैं इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेडुला। अब इसके अंदर हमने ये वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा ये जो यूरेटर से अटैच होता है इसको हम बोलते हैं हीलियम। हीलियम के साइड में जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस का, और इसको अगर ये किडनी में होगा तो इसको रीनाल पेल्विस बोल देंगे। पिरामिड है, पिरामिड को इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। वैसे तो पिरामिड मेडुला के अंदर मिलेगा, और जो यहाँ पर है ना ये 3 फॉर्म में मिलेंगे छोटे छोटे, ये मतलब यहाँ पर ये क्लोज हो जाते हैं ना, क्लोज होने की वजह से इनको हम रीनल पेपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल पेपिला। रीनल पेपिला के बाद ये रीनल पिरामिड होते हैं, और जो इनके बीच में स्पेस होता है, ये जो जगह है बची हुई है इसको हम कोलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलम ऑफ बर्टीनी। रीनाल पेल्विस देख लिया, रीनाल कैप्सूल, रीनाल पेपिली, पिरामिड, कोलम ऑफ बर्टीनी, और ये वाला पार्ट क्या है, यूरेटर है, ये हीलम है, ये एक इसकी रीनल आर्टरी होगी, एक रीनल वेन होंगी। माइनर मेजर कौन से होंगे, ये वाले कैलिक्स हैं, ये क्या होते हैं, मेजर फॉर्म में होंगे। और माइनर वाले कौन से होंगे, जो यहाँ पे क्लोजअप हो जाएंगे ना, इसको हम माइनर कैलिक्स बोलते हैं। आगे हम पहले किडनी का जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन होती है ना किडनी की, उसको पेरिटोनियम, उसका नाम क्या है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इज प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन और लेयर ऑफ किडनी। कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर होता है किडनी का। शेप इसकी बिन लाइक शेप होती है। लोकेशन कहाँ पर होगा, ये जो लास्ट थोरेसिक कैविटी है, और थर्ड जो वर्टिब्रा है क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल इनर वॉल में ये प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा, जो थर्ड नंबर वर्टिब्रा है वो क्लोज होगा डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। साइज की बात करें, इसकी लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे क्या कितनी उसकी थिकनेस है। लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये इसका साइज है। वेट की बात करें, वेट कितना होता है 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम किडनी का वेट मिलेगा। किडनी लेफ्ट वाली एंड राइट वाली टू किडनी प्रेजेंट होती है इन अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इससे पहले हम मिजोडर्मल ऑर्गन पढ़ेंगे, जो मैंने पीछे बताया ना भाई किडनी का वेट कितना होगा, 120 से 170 ग्राम होगा, उसको एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। रेट्रोपेरिटोरिकल ऑर्गन, जो हमारे पेरिटोनियम लेयर को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोरिकल ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल सरफेस पे। नंबर ऑफ पिरामिड, किडनी के अंदर कितने पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, 8 to 12। ये आप इनको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 से 12 के बीच में कितने क्या प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ पिरामिड कितने, 8 से 12। नंबर ऑफ पिरामिड किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ माइनर कैलिक्स के। मेजर कैलिक्स तो इसमें सिर्फ 3 और 4 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 3 और 4। अब बुक के हिसाब से डायग्राम देखेंगे, जो ये कैलिक्स हैं 1 2 3 4 5, ये 3 से 4 में ही मिलेंगे। जो मेजर माइनर वाले हैं ये इसमें कैलिक्स दिखा रखे, ये यहाँ पर क्या है, कैलिक्स। ये ब्राउन एरिया जो दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पर पिरामिड, इट इज पिरामिड एंड दिस इज कैलिक्स। कैलिक्स भी मेजर और माइनर में, जो ये वाला है ये वाला मेजर है, दिस इज माइनर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स कितने बताए हैं, मेजर कैलिक्स बताए 3 to 4। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन एक किडनी के अंदर कितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन मिलेंगे, 1 मिलियन मिलेंगे। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी 1 मिलियन प्रेजेंट। नेफ्रॉन का अनदर नेम क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूबल। यूरिनिफेरस ट्यूबल हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन इज अनदर नेम। तो उसका फंक्शन, नेफ्रॉन क्या हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या है, नेफ्रॉन है। रैबिट की बात करें, रैबिट के अंदर 2 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। रैबिट के अंदर 2 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट। नेफ्रॉन कितने डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट, नेफ्रॉन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट ग्लोमेरुलस एंड सेकंड रीनाल ट्यूबल। अब डायग्राम देख लेंगे हम नेफ्रॉन का। दिस इज स्ट्रक्चर, पहले रफली देखेंगे फिर बुक के अंदर देखेंगे। ये रफली डायग्राम है। ये वाली तो हमारी एफरेंट आर्टियोल्स, ये हैं इफरेंट आर्टियोल्स, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये क्या हमारा बोमन्स कैप्सूल है। बोमन्स कैप्सूल के जो ये सेल टाइप प्रेजेंट है, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल बोला जाता है। यहाँ पर अब यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी तो इस एरिया को हम पीसीटी बोलेंगे। पीसीटी के बाद इससे अलग एक ये ट्यूब जाएगी रेड कलर की, इसमें इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इसके बाद फिर यह आ जाएगा हमारा डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप के बाद फिर असेंडिंग लूप आ जाएगा, फिर डीसीटी हो जाएगा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। और
ये एक वैसा रेक्टा यानी इसके अपोजिट जो हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडली की अपोजिट होगी या उसके साथ ही अटैचमेंट होगी, उसको वैसा रेक्टा बोला जाता है। दिस वन इज इट्स कलेक्टिंग डक्ट। अब हमने नेफ्रॉन का डायग्राम देख लिया। नेफ्रॉन का डायग्राम देखने के बाद अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल हमने देख लिया। ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। इसका फंक्शन क्या है, ये बना हुआ होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मेनली फॉर अल्ट्राफिकेशन ऑफ ब्लड। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। स्क्वेमस का मतलब स्क्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो टिश्यू किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, स्क्वायर की फॉर्म में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाना ब्लड का। ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होगा, इसके अंदर जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, हमारे पोटाशियम, जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको फिल्टर करवाती है किडनी। किसकी हेल्प से, बोमेंस कैप्सूल की हेल्प से। सेकंड अब हम पढ़ेंगे पीसीटी। पीसीटी का मतलब प्रोक्सिमल, सी से कॉन्वोलेंटेड, टी से ट्यूब, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेंटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर ये प्रेजेंट होगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और इसका जो बॉर्डर होगा वो माइक्रोविलाई की टाइप का होगा। इसमें माइक्रोविलाई की टाइप का बॉर्डर मिलेगा। अब लूप ऑफ हैंडली आगे हमारी थर्ड टर्म, ये इसमें होगा रीएब्जॉर्ब करवाएंगे दोबारा से हम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को। और इसमें यूरिन की कंसंट्रेशन के लिए हम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रीएब्जॉर्ब करवाएंगे। किसके अंदर, लूप ऑफ हैंडली। यानी यहाँ पर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाए तो हम यहाँ पे आगे एब्जॉर्ब करवाते हैं लूप ऑफ हैंडली में। लूप ऑफ हैंडली 2 टाइप्स की होती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। हम डायग्राम में देख लेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडली कौन सी होती है। ये वाली येलो कलर में दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडली है। और जो ये अब यहाँ से तो थोड़ी सी ये मतलब खुली थी, लेकिन अब थोड़ी ये बंद मतलब छोटी सी पतली सी दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब। ये वाली है डिसेंडिंग, ये वाली है असेंडिंग लिम्ब ऑफ। अब इसमें डिफरेंस क्या है हमारे असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये परमिएबल होती है सॉल्ट के लिए एंड इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। असेंडिंग का अपोजिट कर दो, वो डिसेंडिंग के अंदर आ जाएगा, यानी परमिएबल हो जाएगी किसके लिए, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल हो जाएगी सॉल्ट के लिए। अब हमने लूप ऑफ हैंडली देख लिया। इसके बाद हमारी एक तो पीसीटी पढ़ी थी, पीसीटी के बाद यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल के बाद हम डीसीटी पढ़ेंगे। यानी इसमें जो प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल है उसके अंदर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अब डिस्टल कॉन्वोलेंटेड ट्यूबल के अंदर क्या डिफरेंस है, जो ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर का और सोडियम का। इट इज कंपोज्ड ऑफ, वो किसकी बनी हुई थी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, लेकिन के साथ क्या था, माइक्रोविलाई भी अटैच थी। लेकिन अब इसमें डिफरेंस इतना ही है कि भाई ये कंपोज्ड होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन इसमें माइक्रोविलाई की फॉर्म में नहीं होगी। अब डीसीटी के कुछ हम टर्म्स पढ़ लेंगे, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर डक्ट ऑफ बेलिनी। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, क्या है कलेक्टिंग डक्ट, एक लॉन्ग स्ट्रेट डक्ट होता है या ट्यूब होती है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इसके अंदर 4000 नेफ्रॉन ओपन होंगे लॉन्ग स्ट्रेट डक्ट में। कितने होंगे, 4000 नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 4000 नेफ्रॉन यानी एक किडनी के अंदर 250 कलेक्टिंग डक्ट मिलेंगी। तो अपनी टोटल कितनी है, 2 किडनी होती है, 2 किडनी में कितने होंगे, 500 कलेक्टिंग डक्ट मिलेंगे। ये क्या होता है, परमिएबल होता है वाटर के लिए और यूरिया के लिए। ये पिरामिडियल जोन सेवरल कलेक्टिंग डक्ट होता है जो शॉर्ट थिक ट्यूब में प्रेजेंट ओपन होगा। ये किस में ओपन होगा, शॉर्ट थिक पतली सी ट्यूब के अंदर ये ओपन होता है। सेकंड पढ़ेंगे हम डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी क्या होगा, जो यहाँ पर ये इनके बिटवीन जो स्पेस है ना, या जो ये वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी। अब हम देखेंगे इसमें क्या है, बोमेंस कैप्सूल जो पीसीटी है, डीसीटी है, ये कोर्टेक्स में आएंगे। सारा एरिया किसके अंदर आएगा, कोर्टेक्स के अंदर। और मेडुला रीजन के अंदर आएगा हमारा लूप ऑफ हैंडली कलेक्टिंग डक्ट, मेडुला रीजन के अंदर आएगा। इफ नेफ्रॉन टू कैपिलरी जोन आर प्रेजेंट ग्लोमेरुलस, तो ये क्या होगा, हाई कैपिलरी जोन प्रेजेंट होगी। इसके अंदर कैपिलरी जोन कैसी होगी, हाई कैपिलरी जोन प्रेजेंट होगी। ये हेल्प करेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड है हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कौन सी होती है, ये लो प्रेशर कैपिलरी जोन होता है, हेल्प करेगा एक्सचेंज ऑफ गैस मटेरियल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का तो कौन करेगा, पहले वाली डक्ट ऑफ बेलिनी करेगी। और जो लो प्रेशर कैपिलरी जोन होता है पेरीट्यूबल कैपिलरी, वो हेल्प करेगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करने में, मटेरियल्स का। सेकंड पॉइंट इसका डायमीटर है एफरेंट का, वो ज्यादा मिलेगा इफरेंट से। अफरेंट का डायमीटर ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू इफरेंट।
ये इसमें बता रखा है भाई, जो बोथ आर्टियोल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उनके पास जो इफरेंट है वो कैपिलरी, उनके पास फॉर्म हो गए कैपिलरी नेटवर्क में जो नेफ्रॉन के अराउंड होती है, इसलिए उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोला जाता है। अब हमारा आ गया वैसा रेक्टा। ये क्या थी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी थी, दिस इज वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा के अंदर इसकी शेप कैसी होती है, यू शेप होती है, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क होता है जो पैरेलल होगा हमारे लूप ऑफ हेनली के, इसलिए इसको वैसा रेक्टा बोला जाता है। लूप ऑफ हेनली के पैरेलल आए, इसको वैसा रेक्टा बोला जाएगा, क्या ब्लड कैपिलरी नेटवर्क होगा। वैसा रेक्टा अब्सेंट होगी किसमें, हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर ये हाईली रिड्यूस होती है। ये आज हमने पूरा कर लिया भाई, किडनी क्या फॉर्मेशन करती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी शेप पढ़ ली, साइज पढ़ ली, मॉर्फोलॉजिकली पढ़ ली, फंक्शनली क्या होता है, सब अच्छे से क्लियर कर लिया। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूरिया फॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू टू सो मच। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।